अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को अपने घरों में खुश रखे, मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और इस वक्त सुबह का टाइम है, तो बच्चों को स्कूल छोड़ा और अब हम जा रहे थे वापस। और बस सुबह सुबह माशाल्लाह रौनक अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने साथ चली जाती हूँ। चले इस तरह ही होता है कि एटलीस्ट थोड़ी सी बाहर आउटिंग हो जाती है, क्योंकि आपके पास बाकी सारा दिन तो बिज़ी ही होता है। फिर साथ में कुछ ना कुछ ग्रोसरी का भी लेना होता है, वो भी वापसी पे ले लेते हैं। तो बस आज वापस आके किचन समेटा और फिर कुछ बर्तन वर्तन धो के, तो मेड आ गई, सफाई वगैरह करवाई। और अब बच्चों के आने से थोड़ा पहले का टाइम था, लंच बन रहा है। और इस वक्त मैंने चावल बॉईल कर लिए थे, इनका दम खोल के इनको हिला के साइड पे रख दिया है। और दाल भी आलमोस्ट तैयार है, साबुत मसर। और अब मैं इसके लिए ना ये तड़का तैयार कर रही थी। प्याज भी कट चुका है और ये लहसुन भी डाल दिया काट के। हमारी अम्मियाँ कहती हैं कि भाई इसमें लहसुन कूट के नहीं, काट के डालते हैं। आई डोंट नो कि इसका क्या रीज़न है, लेकिन ठीक है, हम कहते हैं ओके यार, क्योंकि हमने अपनी माँओं से ही सीखा होता है ऑलमोस्ट सब कुछ। तो किसी चीज़ में कहते नहीं भाई इसमें कूट के डालना है। जैसे कड़ी बनाए ना, तो अम्मी कहती है नहीं इसमें कूट के डालना है। अच्छा चलें जी, कूट के डाल लेते हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने हरी मिर्चें, प्याज और लहसुन फ्राई कर लिया। और ये जो मेरे आगे आपको प्याज कटा हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं सैलेड के तौर पे साथ सर्व करूँगी। अच्छा, तो अब ऐसा है कि ये एक ट्रे तैयार हो गया। एक्चुअली ये ट्रे है अम्मी जान के लिए, मेरी सास अम्मी। और उसके बाद इसी तरह सब अपना अपना जाते जाते हैं। हमारे घर एक्चुअली होता है कि अलग अलग टाइमिंग में सब खा पी रहे होते हैं, इसलिए इकट्ठी टेबल ज़्यादा कम लगती है। कोई कहता है अभी नहीं लेना, ठहर जाएं। कोई नमाज़ पढ़ने निकल जाता है, कोई अभी फ़्रेश होने वॉशरूम जा रहा हूँ, मतलब इकट्ठे नहीं सब हो पाते। तो फिर ऐसे जो जो कहता जाता है उसको मैं ट्रे में सर्व करती जाती हूँ। काम ही होता है कि इकट्ठे बैठा जाए, मुमकिन नहीं होता। कोई जल्दी आ रहा है, कोई लेट आ रहा है, किसी बच्चे की जल्दी छुट्टी है, किसी ने एकेडमी के लिए निकलना है आके, किसी का इवनिंग में जाने का होता है। बस अलग अलग सबके टाइमिंग, थोड़ा उठने के भी अलग अलग होते हैं। इसलिए जब बच्चे छोटे थे तो एक दस्तरखान एक ही टाइम पे सब चलता था। बस क्लासेस बड़ी हो जाएं तो किसी का सुबह में ऑफ़ है, किसी ने शाम में जाना है, बस इस तरह चलता रहता है। तो अभी है कि फ्रिज की सफाई शुरू की थी मैंने लंच के बाद, क्योंकि ना इसमें ये हो रहा था कि गर्मियों में बहुत फुल पे मैं चलाती रही हूँ और मेरी नीचे वाली फ्रिज बिल्कुल कूलिंग नहीं पूरी गर्मियाँ की। और मैं समझी थी कि या तो इसकी गैस निकल गया है, ख़राब हो गई है। तो उसके बाद तो फिर मैंने हल्की तो कर दी, लेकिन निचला हिस्सा वर्क नहीं कर रहा था। पूरी गर्मियाँ एक आवाज़ आ रही कि हर चीज़ में छोटे से छोटे बर्तन में डाल के सालन बचा हुआ है, आटा, कोई दाल, कोई चीज़ हो, बस उसने फ्रीज़र में ही जाना है। हर चीज़ को उधर ही रखना पड़ रहा था, नीचे का हिस्सा पूरा ज़ाया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह के थोड़ा सा मौसम फ़र्क होता है तो नीचे भी थोड़ी कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब मैंने इसकी स्पीड कम की है और इसको मैंने 4 नंबर पे किया है। और आज सारा दिन हो गया था, फ्रिज ऑफ थी। अब ये सब किया, किचन भी बिखर गया था फिर से ये सब करते हुए। अब शाम मगरिब पड़ ली है, ये बाहर अंधेरा हो चुका है। और अब बस मैं ना थोड़ा सा रेस्ट लूँगी और उसके बाद देखते हैं कि अब इसके बाद क्या क्या सीन है। बस आपको तो पता है, चलता ही रहता है हम हाउसवाइफ का। तो बस ये अब शाम में फिंगर्स वगैरह बन रहे थे। फिंगर्स की भी मैंने आपको पहले एक ब्लॉग में स्टोरी सुनाई थी कि कोई एक बच्चा कह देता है कि मम्मा फिंगर ना दे, ये मेरी बेटी खड़ी हुई है जिसने फरमाइश की और अब खुद ये गायब हो रही है। उधर मैंने इसकी वीडियो बनाने की कोशिश की और ये छुप गई है। अच्छा, तो वो फिंगर्स का बस यही सीन होता है कि बस बननी शुरू हो गई तो फिर बनती जाती हैं। मतलब अभी ज़रा से 2 आलू काटे, फिर से कढ़ाई में फिर से इस तरह थोड़े सा काट के डालती जाती हूँ, तो फिर सब लेते जाते हैं। तो बस इसका भी एक अलग सीन होता है। कोई कहता है नमक डाल के देना है, किसी बच्चे को केचप के साथ चाहिए, कोई कहता है फीके, कुछ नहीं, ना केचप ना नमक। फिर मैं भूल जाती हूँ किसने कैसे लेना था, फिर से पूछती हूँ तुमने कैसे लेना है, ले लो आके। तो बस अब ये मेरे रंग बिरंगे कप्पों में चाय बन रही है, क्योंकि आपको मैंने स्टोरी सुनाई हुई है
कि कप मेरे बार बार टूट जाते हैं, तो सबका एक एक बच जाता है। तो जो मैं नए लाती हूँ वो फिर मैं अलग से रख देती हूँ। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी एक्चुअली कि ये मेरी किचन की कैबिनेट में ना मैंने लिस्ट लगाई हुई है, कुछ अरसे बाद वैसे चेंज भी कर देती हूँ। अब ये फट गई है बेचारी, ये मैंने डायरी से पेज उतारा हुआ था कॉर्नर से, आपको पता लग रहा है। तो ये मैंने पहले ये लाइन है उसकी नाश्ते की, इधर से मैं थोड़ा आइडिया ले लेती हूँ कि आज क्या बनाऊँ। सवैयाँ हैं और ये वो, और ये लंच की है जी चिकन ग्रेवी, आलू चिकन, आलू के परोठे, कड़ी पकौड़ा, दाल, माश, मसर साबुत, मूंगी मसूर, कोफ्ते का सालन, कीमा, शिमला। अच्छा, ये भी होता है कि मैं इस तरह नहीं करती कि मैं देखूँ कि आज क्या बनना है। अब ये डिनर की लाइन है, ये मैंने रफली ऐसे ही गंदा गंदा सा लिखा हुआ है, मतलब नीट तो नहीं, ऐसे खड़े खड़े ही मैंने सारा लिख के लगा दिया था। ये देखिए, मटर वाले चावल, जर्दा और सूप, स्पैगेटी, रायता, कद्दू का रायता, आलू का रायता, बैंगन का, ये आगे मैंने स्लैश दिया हुआ है, भुजिया, आलू की, अंडे की भुजिया, मैरिनेटेड चिकन, और ये फिर पिज़्ज़ा, चिकन ब्रेड, गुड़ वाले चावल, खीर, गाजर का हलवा। ये वो सारी डिशेज़ हैं, इनमें से फिर मैं कोई एक चूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, वो तरीका मेरा अमूमन ये होता है, ये स्नैक्स की लिस्ट थी जो कि फट चुकी है, इस पर बार बार गीले हाथ भी मेरे टच हो जाते हैं। समोसे, पकौड़े, ब्रेड रोल, नगेट्स, नूडल्स, फिंगर्स, बेसन की कतलियाँ, शामी कबाब, आलू के कबाब, सूजी की कतलियाँ, बॉयल आलू की चाट, दही और पापड़ी वाली, भल्ले बेसन के तल लेती हूँ तो फौरी बन जाते हैं, और दही में डाल लिए। आगे पापड़, पॉपकॉर्न, ये स्नैक्स हैं जो शाम की चाय के होते हैं, और ये एंड पे गुलाब जामुन। तो ये लिस्ट मैंने बनाई होती है। तो मैं ये करती हूँ कि मैं एक दिन पहले से देख लेती हूँ कि कल सुबह, दोपहर, इवनिंग में और रात में मैंने क्या क्या करना है, तो उसकी चीज़ें घर में मौजूद हैं कि नहीं। मतलब ये नहीं होता कि आपने चीज़ बनानी है और बस आपने बना ली, ज़रा पहले आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना। तो मेरी कोशिश होती है कि कल क्या बनना है उसकी प्लानिंग 1 डे बिफोर हुई हो, या फिर मॉर्निंग में अगर मैं घर से निकलूँ तब मेरे पास लिस्ट होती है कि क्या क्या ख़त्म है और आज क्या क्या बनना है, उसमें क्या क्या नहीं है, घर में पूरी चीज़ें नहीं हैं अगर, तो फिर मैं वो सुबह में पूरी कर लेती हूँ, या एक दिन शाम में जाके पहले से, कोई भी बच्चा बाहर जा रहा है, बड़ा जा रहा है, कोई भी जा रहा है, मंगवा के रख लेती हूँ। इस तरह फिर ईजी हो जाता है, कुछ आया पड़ा और बना लिया। अच्छा, ये मैं आपको दिखाना ये चाह रही थी, अपने बेड पे बैठी इस्त्री कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा इस्त्री का स्टैंड तो टीवी लाउंज में रखा हुआ है कि बच्चे उसको यूज़ करते हैं, मैं बस किचन में जितना खड़ा हुआ जाता है हो लेती हूँ। आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मुझे ज़रा खड़े होने से प्रॉब्लम टांगों में होती है, वेरिकोज वेन्स हैं। अच्छा, ये सूट मैं आपको दिखाई थी, मैंने कल रात को सिया लेट नाइट, तो इसका भी दुपट्टा भी पीको होना है, लेकिन एक आध दिन तक मुझे आप ही की तरफ जाना है। मैंने कहा इस्त्री करके हैंग कर लूँ, क्योंकि फिर जिस दिन जाना है उस दिन टाइम इतना नहीं होता, बच्चों की भी तैयारी करनी होती है, 1-2 दिन तक जाना है इंशाल्लाह, इनवाइटेड है हम। तो ये ना सूट मैं पिछले साल लाई थी कश्मीरी बाज़ार से, आज़म मार्केट के पास जो है, लेकिन सीने का मुझे बहुत डिले हो जाता है, खुद सीता हूँ तो फिर मुझसे बहुत लेट हो जाता है। तो ये मैंने अभी कल सिया, क्योंकि कहीं जाना हो तो फिर मैं इमीडिएटली सी लेती हूँ। तो ये अब मैंने सिया है और इंशाल्लाह पहनूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। तो बस जनाब, अब मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।